अगर आप अपने घर के लिए पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देखे बिना अपने घर के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग लगाने का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको सही डिसीजन लेने में काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। जैसे कि हम ये जानेंगे कि पीवीसी फॉल सीलिंग के क्या फायदे होते हैं। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आ जाता है, पीवीसी फॉल सीलिंग के क्या नुकसान होते हैं, और हम कीमत के बारे में देखेंगे। इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद वीडियो के एंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे लिए 2025 में पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाना सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है, इसका सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो चाहे वुडन फॉल सीलिंग हो, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग हो या फिर पीओपी फॉल सीलिंग हो, इन सभी में से जो पीवीसी फॉल सीलिंग है उसका कॉस्ट काफी कम होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो पीवीसी फॉल सीलिंग का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी कम होता है, इसे इंस्टॉल करना काफी आसान होता है। बाकी इसमें आगे चल के ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है, इसी वजह से ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन माना जाता है। अब अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं तो ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है ये वाटर रेजिस्टेंट एंड मॉइस्चर प्रूफ होती है। इसी वजह से ये आइडियल मानी जाती है। जहां पर पानी का संपर्क आता है वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बाथरूम जैसी जगह पर या फिर जहां पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आउटर आपकी गैलरीज वगैरह होती है वहां पर भी इन पीवीसी फॉल सीलिंग को लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर अगर पानी के साथ संपर्क आ जाता है बरसात की वजह से तो ये फॉल सीलिंग जो है वो खराब नहीं होती है। वहां पर अगर आप पीओपी या फिर जिप्सम बोर्ड जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो पानी की वजह से वो खराब हो सकती है। अब ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है इसकी अगली खासियत ये होती है कि जैसे कि वुडन फॉल सीलिंग में आगे चल के दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण होती है, वैसी दिक्कत आपको पीवीसी फॉल सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। रही बात मेंटेनेंस की तो ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है काफी लो मेंटेनेंस वाली मानी जाती है। सिर्फ किसी गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की रेगुलरली पेंटिंग या फिर रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पैनल्स है वो वुडन फिनिश में आते हैं या फिर बाकी फिनिश में आते हैं, तो आपको सिर्फ इन्हें लगाना होता है। टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करने के बाद ये अच्छे दिखाई देते हैं। और ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है काफ़ी लाइट वेट होती है एंड ईजी टू इंस्टॉल भी होती है, जिस वजह से आप इन्हें आराम के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, ना ही आपको हेवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिससे कि आपका जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो फ्रेम के ऊपर कॉस्ट आने वाला है वो भी अच्छा खासा सेव हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप की डिज़ाइंस और कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें कि आपको मल्टीपल टेक्सचर जो है वो मिलते हैं। मैट हो, ग्लॉस हो या फिर वुडन ग्रेन, इस तरह के जो डिज़ाइंस है वो आपको इनके ऊपर मिलते हैं, जिस वजह से आपको मेटल सीलिंग हो या फिर वुडन सीलिंग जैसा फील आता है। अब दोस्तों ये तो हो गए पीवीसी फॉल सीलिंग के फायदे, पर आपको नुकसान जानना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके डिसीजन लेने में आपको काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो पीवीसी फॉल सीलिंग का सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये आ जाता है कि ये इतने ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। इनमें आगे चल के आपको बहुत ही जल्दी क्रैक दिखाई दे सकते हैं, फिर चाहे वो हैंडलिंग करते समय या फिर इंस्टॉलेशन करते समय आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई हेवी इंपैक्ट आ जाता है तब भी इनमें आपको बहुत ही जल्दी क्रैक दिखाई दे सकते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग का नेक्स्ट डिसएडवांटेज आ जाता है कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती है। जब भी पीवीसी फॉल सीलिंग का हीट के साथ संपर्क आना शुरू हो जाता है, दिक्कतें वहीं से शुरू होने लगती है। जैसे कि सबसे पहली चीज, जब पीवीसी फॉल सीलिंग जो है वो हीट के संपर्क में आ जाता है, ऐसे में इनका कलर जो है वो फेड होने लगता है। हालांकि ये चीज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें जहां पर डायरेक्टली सनलाइट आता है, वहां पर इन्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है। अब कुछ जगह पर आपने देखा होगा जिन घरों के ऊपर मेटल शीट यानी कि जो पतरे लगाए जाते हैं उसके नीचे पीवीसी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके गर्मी से बचने के लिए। पर जब इसका गर्मी के साथ संपर्क आता है तो चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वो ये आ जाता है कि ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है ये कंप्लीटली फायर प्रूफ नहीं होती है। हालांकि कुछ पीवीसी फॉल सीलिंग जो है वो फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज के साथ आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीटली फायर प्रूफ होती है। इसी वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इनमें आग लगने का खतरा बना रह सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है, अगर ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आ जाती है या फिर इसमें आग लगती है, ऐसे में इसमें से क्लोरीन बेसिस गैस जो है वो रिलीज होने लगती है, जो कि आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तो वो आ जाता है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। अगर हम पीओपी की बात करते हैं या फिर जिप्सम फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो उनमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है
अपने हिसाब से क्रिएट करने का फ्रीडम मिलता है। वैसा कस्टमाइजेशन आप पीवीसी फॉल सीलिंग में नहीं कर सकते हो। डिजाइन के मामले में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस आ जाते हैं। रही बात इसके लुक की, तो इसका लुक भी इतना हाई एंड दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से जो लग्जरियस और प्रीमियम इंटीरियर्स होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है, अगर हम इसे एक 10 बाय 12 के रूम के अंदर करते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कहाँ पर पीवीसी फॉल सीलिंग करना अच्छा रहेगा और कहाँ पर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम एक 10 बाय 12 का रूम लेंगे, जिसे फॉल सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम निकालते हैं। तो हमारे रूम का स्क्वायर फीट बन जाता है 10 × 12 = 120 स्क्वायर फीट। और ये जो पीवीसी की फॉल सीलिंग है ये आपको 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती है, जिसमें कि आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों चीजें एडेड है। तो हम क्या करेंगे, 120 × 90 आ जाता है 10,800 रुपए। यानी कि 10 बाय 12 के रूम के अंदर अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाते हो तो आपको 10,000 रुपए से लेके 11,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर हमने पीवीसी फॉल सीलिंग के फायदे, नुकसान और कीमत, इन तीनों चीजों को जानने के बाद अब ये सवाल आ जाता है कि क्या हमें इसे अपने घर के अंदर करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड होगा। सबसे पहली चीज, इसका फायदा ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होने के कारण आप अपने पोर्च, पैसेजेस ऐसी जगह पर आराम के साथ लगा सकते हो जहां पर पानी के साथ संपर्क आने की थोड़ी सी ज्यादा संभावना होती है। पर यह भी ध्यान में रखिए कि अगर इसके ऊपर ज्यादा धूप गिरती है तो ये जल्दी खराब भी हो सकता है। और रही बात घर के अंदर लगवाने की, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को आपको कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, इसका जो लुक है वो अब इतना मॉडर्न दिखाई नहीं देता है। वही पुराने लुक के साथ ये पीवीसी फॉल सीलिंग आती है। वहीं पर जब हम जिप्सम बोर्ड या फिर पीओपी की बात करते हैं तो उनमें आप बहुत ही जबरदस्त मॉडर्न डिजाइन बना सकते हो, जो कि दिखने में भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। वहीं पर जहां पर मेटल शीट है या फिर ज्यादा हीट है तो वहां पर भी इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है। और जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में भी देखा है कि ये फुल्ली फायर प्रूफ नहीं है, इस वजह से ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कॉस्ट के चलते इन पीवीसी फॉल सीलिंग को अपने घर के अंदर करवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है, इस पीवीसी फॉल सीलिंग से उसका जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 20 या फिर 30 रुपए ज्यादा रहेगा, पर उसमें आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी और डिजाइन भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कुल मिला के अगर हम देखें तो जो सस्ती और हल्की क्वालिटी की पीवीसी सीलिंग होती है वो आउटडेटेड हो चुकी है। अगर आप जाना ही चाहते हो तो हाई एंड पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हो, पर उसमें आपका बजट बढ़ सकता है। अगर आप जिप्सम बोर्ड या फिर पीओपी के साथ इसका कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो पे 10,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो क्या आप अपने घर के लिए पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाना पसंद करोगे? कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।